नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पिछली दो वीडियो में हमने बात करी थी कि एक बार एलएलबी करने के बाद में कैसे लॉ स्टूडेंट अपने स्टेट बार में अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। स्टेट बार में एनरोलमेंट कराने का क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना है, कैसे आपको ऑफलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, सारा का सारा अपने डिटेल के माध्यम से एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे रखा है, आप वहां जाइए और उस वीडियो को जरूर देखें। और दूसरी वीडियो मैंने बता रखा है कि एक बार जब आप अपना एनरोलमेंट करा लेंगे तो आपको वापस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मिलेंगे, क्या आईडी होगी, क्या सर्टिफिकेट होंगे, सारा का सारा अपने डिटेल के माध्यम से एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे रखा है, आप वहां जाइए और उस वीडियो को जरूर देखें। और दूसरी वीडियो मैंने बता रखा है कि एक बार जब आप अपना एनरोलमेंट करा लेंगे तो आपको वापस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मिलेंगे, क्या आईडी होगी, क्या सर्टिफिकेट होंगे, उसका वीडियो भी मैंने डिटेल में बनाकर अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे रखा है, आप जाकर उन्हें दोनों वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए। कहीं नए लॉ स्टूडेंट हैं जिनको इतनी जानकारी नहीं होती तो उनके लिए खास कर मददगार वीडियो है। अगर आपके कोई लॉ स्टूडेंट है या आपसे कोई मिलने वाले कोई दोस्त हैं तो आप ये वीडियो उनको भी सजेस्ट करें, उनको भी सेंड करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, फिलहाल मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि जब लॉ स्टूडेंट अपना एनरोलमेंट करा लेते हैं एज एडवोकेट तौर पर, तो अब वो लॉ फील्ड में आते हैं और एज एडवोकेट अपनी प्रैक्टिसिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए एक एग्जाम देना कंपलसरी होता है। उस एग्जाम के बिना वो अपनी लॉ प्रैक्टिस को अधिक समय तक या फिर कंटिन्यू नहीं रख सकते, तो वो एग्जाम होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का। ठीक है, अब कहीं नए लॉ स्टूडेंट हैं जिनको इस एग्जाम के बारे में पता नहीं होता, ठीक है, उन्हीं के लिए खास मददगार वीडियो है। अब लॉ स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि अगर आप एज एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहते हो ऑल इंडिया में कहीं पर भी, बीसीए द्वारा कराया गया एग्जाम जो कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है उसको तो देना कंपलसरी है। फिलहाल 18 एग्जाम इसके हो चुके हैं सन 2009 से 2010 में। ये 2011 की मीटिंग में ये होल्ड हुआ कि अब जो भी नए लॉ स्टूडेंट आएंगे उनको एग्जाम देना कंपलसरी हो गया है। कई लॉ स्टूडेंट जो पिछले 2010 2011 में जिन्होंने अपने एलएलबी कंप्लीट कर लिए उनको भी एग्जाम देना कंपलसरी है। ठीक है, विदाउट एग्जाम वो किसी भी एडवोकेट के तौर पर अपनी प्रैक्टिस जारी नहीं कर सकते और ना ही ऑल इंडिया में कहीं पर भी एज एडवोकेट अपना वकालतनामा प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना वकालतनामा प्रस्तुत करने के लिए आपको ये एग्जाम तो पास करना ही पास करना है। ठीक है, इसमें कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। इसमें किसी को भी विशेष तौर पर मेरिट में आने का या कुछ अलग से कोई विशेष मान्यता योग्यता नहीं दी गई है। आपको इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स करना है, पास करना है इसको, सिर्फ तब आप एलिजिबल हो जाओगे एज एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में बात कर ही लेते हैं इस विषय पर कि जो नए लॉ स्टूडेंट हैं वो कैसे अपना एआईबी एग्जाम है वो पास करेंगे, इसके लिए उन्हें क्या खास बातों का ध्यान रखना है और इस एग्जाम का प्रोसेस क्या है, कैसे आपको करना है, कैसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट वीडियो के साथ में, डिटेल के साथ में ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो फिलहाल मैं बात कर ही लेता हूँ आपके सामने कि अब जो नए लॉ स्टूडेंट है वो इस एग्जाम की तैयारी क्या करें, कैसे करेंगे। फिलहाल एक चीज की बात है कि एग्जाम कब आता है, ठीक है, और इसको कैसे दिया जाता है। तो ये साल में 2 बार बीसीआई द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एआईबी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन इस चीज की डिटेल मिल जाएगी। अब ये आपका पेपर जो होता है वो 100 नंबर का पेपर होता है। तो 100 नंबर में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो 40 से लेकर 45 तक होते हैं। मतलब कि अगर कोई एससी एसटी में है तो उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40 है। अगर वही कोई ओबीसी या जनरल से है तो उसको 45 मार्क्स कंपल्सरी है, मिनिमम मार्क्स है जो कि आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए जरूरी है, लाना ही लाना है। ठीक है, अब इसमें जो एग्जामिनेशन फीस होती है वो फीस भी अलग से लगती है, अदर स्टेट के अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब इसके जो एआईबी के एग्जाम है वो 40 सिटीज में 140 सेंटर हैं इसके, जो अपने नेशनल लैंग्वेज से रीजनल लैंग्वेज में इसके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। मान लीजिए कोई राजस्थान स्टेट्स हैं तो वो हिंदी जानता है तो उसके लिए हिंदी में एग्जाम होता है, अगर कोई इंग्लिश जानता है तो इंग्लिश में एग्जाम होता है। अदर जितनी भी लैंग्वेज होती है तो उन लैंग्वेज में एआईबी द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। मतलब कि हर स्टेट का व्यक्ति अपनी जो जनरल उनकी रीजनल लैंग्वेज है उनके अनुसार वो इस एग्जाम को दे सकता है। ठीक है, अब आपको इसमें फीस भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें हर एक लॉ स्टूडेंट को जो एआईबी में अपना एग्जाम देना चाहता है उसके लिए ओपन बुक एग्जाम रखा गया है। मतलब कि अब जो इसका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने बैरेक्ट अपने साथ एग्जाम हॉल में ले जा सकते हो। ठीक है, और आराम से अपना पेपर दे सकते हो। बात आपको ये ध्यान रखने की है कि इसमें कुछ लैंडमार्क जजमेंट आते हैं। ठीक है, वो भी आपको पढ़ के जाना है क्योंकि कहीं लैंडमार्क जजमेंट ऐसे होते हैं जो कि पढ़े नहीं जा सकते, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। पूरा पेपर का क्या सिलेबस रहेगा इस वीडियो में अपन बात करेंगे और किस तरह से आप इस एग्जाम को भी आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, ऐसा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूंगा 100 नंबर का क्वेश्चन है। 100 नंबर का क्वेश्चन में से आपको 12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड होंगे।
वो क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर किसी ने लैंडमार्क जजमेंट पढ़े हैं करंट तो वो क्वेश्चन को कर सकता है, अदरवाइज हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि तुक्का लगाना, कि हम तुक्का लगा कर ही वहां आते हैं। ठीक है, अब आगे से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि छोटे मोटे बैरेक्ट से आते हैं, जो कि आपने ना तो पढ़े हैं ना देखे हैं। ठीक है, तो उनमें से वो क्वेश्चन आते हैं जो कि आप उसमें भी कह सकते हैं कि हम उसमें भी तुक्का लगा कर आते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जो 20 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होते हैं जो कि आपकी जनरल नॉलेज के हिसाब से या आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, उस प्रैक्टिस के दौरान आपने क्या सीखा, क्या नॉलेज ली, उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो उसका बेनिफिट भी आपको एग्जाम हॉल में जरूर मिलेगा, उस एग्जाम को फाइट करने में। ठीक है, अब बात रही 70 क्वेश्चन की, तो 70 क्वेश्चन आपको कैसे कंप्लीट करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो एआईबी का जो पेपर होता है, उस पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसी क्वेश्चन में आपको हल मिल जाता है। सिर्फ आपको थोड़ा स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत है, थोड़ा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। अब जो क्वेश्चन आता है उसमें उस एक्ट का या फिर उस संहिता का या जो भी एक्ट है उस एक्ट का नाम लिया जाता है। मान लीजिए वो क्वेश्चन है जो आईपीसी से रिलेट करता है, तो उसमें लिखा हुआ आएगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा जो भी है उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्सप्रेशन दी रही होगी, और उसके ऑब्जेक्टिव जो टाइप होते हैं जिसमें ABCD उसमें आपको सेक्शन दिए होंगे। तो आप आराम से आईपीसी, जैसे आईपीसी उसने बोला तो आप आईपीसी बुक उठाइए। ठीक है, और उसमें जो सेक्शन बता रहा है जिसकी एक्सप्रेशन वो पूछ रहा है, तो उस सेक्शन के हिसाब से आप उस एक्सप्रेशन को ढूंढे और वहीं आपको अपना क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे आप अपना इजीली कर सकते हो। दूसरी बार क्वेश्चन में कई बार जो कि एक्ट है उनका ये पूछा जाता है कि कब पारित हुआ, अधिनियम कब पारित हुआ। तो हर एक एक्ट में उसकी सेक्शन 1 या 2 में उसकी जो भी पारित हुआ अधिनियम उसके बारे में लिखा हुआ था। तो आप इजीली उस एक्ट के बारे में जिसमें वो पूछ रहा है कि अगर भारतीय दंड संहिता कब पारित हुई, तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप डायरेक्ट को उठाइए और उस ऑप्शन से मिलान कर लीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा या कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो उससे आप आसानी से इजीली अपना क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन से तो आराम से आप ऐसे कर लोगे जिससे आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। ये बहुत ही चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, कई लोग स्टूडेंट इस एग्जाम को देने के बाद में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो इसका ड्यूरेशन है, आपको एआईबी का एग्जाम करने का जो टाइम पीरियड मिलता है 3 घंटे का मिलता है। 100 क्वेश्चन को आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना होता है। तो एक चीज का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 2.5 घंटा तो आपको सिर्फ क्वेश्चन ढूंढने में लगाना है। ठीक है, बचे आपके 30 मिनट, उस 30 मिनट में आपको ढूंढना बंद करना है और आपको अपनी मार्कशीट फिलअप करनी है पूरी। ठीक है, मतलब कि नाम पता तो आप पहले ही भर लोगे, लेकिन जो आपको आपके क्वेश्चन के जो टिक है लगाना, गोले भरने हैं, वो आपको आधे घंटे में कंप्लीट करना है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं और कई लो स्टूडेंट हमारे, जब मैंने एग्जाम दिया था तो हमारे जो आसपास के दोस्त थे उनके कहीं मार्कशीट में क्वेश्चन रह गए, टाइम उनको नहीं मिला। ठीक है, तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर आपको एग्जाम हॉल में टाइम का पता ही भी नहीं चलेगा और आपका एग्जाम कब पूरा हो जाएगा आप बाद में सोचोगे मैं अगर ये कर लेता तो बेस्ट रहता। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सिर्फ 2.5 घंटा, ठीक है, घड़ी वहां पर रहेगी तो आपको घड़ी को देखना है कि 2.5 घंटा सिर्फ आपको पेपर के क्वेश्चन को सोल्व आउट करने में लगाना है, ढूंढने में लगाना है। ठीक है, 2.5 घंटे के बाद में आपको सब कुछ छोड़ना है, सिर्फ अपनी मार्कशीट को गोला भरना है, उसमें पूरा क्वेश्चन जितने भी आपने सही करे थे उस सबको भरना है। नहीं तो ये नहीं कि एग्जाम को क्वेश्चन को ढूंढने के चक्कर में आपकी पूरी मार्कशीट छूट जाए। कई बार ऐसा हुआ है, होता भी है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर लॉ स्टूडेंट को एआईबी का एग्जाम देना जरूरी है। अगर वो एज एडवोकेट अपनी लॉ प्रैक्टिस जारी करना चाहता है या जुडिशरी फील्ड में आना चाहता है तो इस चीज का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें और एआईबी का एग्जाम आप आसानी से पास कर सकते हो। अब ध्यान रखें, जो मैं अपनी ये नई वीडियोज बना रहा हूँ ये मैं उन लॉ स्टूडेंटों के लिए बना रहा हूँ जो कि इस फील्ड में नए हैं, जिनको कुछ बुनियादी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, कोई बताता नहीं है। कई बार ये मिथ आता है कि जो नए लॉ स्टूडेंट है उनको कोई भी जानकारी देने वाला नहीं है। तो इसी वीडियो के पर्पज से मैं ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये वीडियो उन लॉ स्टूडेंट जो एलएलबी कर रहे हैं या एलएलबी करके अभी निकले ही हैं उनको वीडियो जरूर सेंड करें, ताकि लगातार नई वीडियो के साथ में वो भी अपडेट हो सके, उनको भी कुछ सीखने वाला मिल सके। तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।